हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी जो है वह इंटरव्यू की तैयारी को लेकर के बहुत असमंजस में है कि क्या पढ़ें और क्या रहने दें। और वास्तव में ये कंडीशन सबकी थी, मेरी भी थी जब मैंने तैयारी की थी कि एक तो हमें पता नहीं होता है कि हमें वास्तव में तैयारी करनी क्या है, क्योंकि साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू जो है, उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि आपको इतना ही पढ़ना है। क्योंकि मैं ये चीज आपसे उम्मीद लगाता हूं कि अगर इस चीज का कोई सिलेबस होता तो फिर आपको कहीं किसी की भी जरूरत नहीं होती कि हमें कोई बताए कि हमें इंटरव्यू में क्या पढ़ना है। लेकिन क्या है, बहुत बच्चों के कॉल और मैसेज मिलते हैं कि सर हमें प्लीज ये बताओ कि कितना पढ़ना है, सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, या फिर एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें हमें क्या पढ़ना है, या फिर जीके जो है उस जीके में पूरा सिलेबस कवर करके चलें, या उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको ही देखें। ये सारी चीजें जो हैं वह एक स्टूडेंट्स के अंदर प्रश्न रहते ही हैं और बहुत परेशान होते हैं। और ये चीज वास्तव में जब मेरा भी इंटरव्यू कॉल हुआ था तब मैं भी एक असमंजस्य की स्थिति में था। और फिर जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको सुनने की हम कोशिश करते थे कि वो कुछ शेयर करें तो हम काफी कुछ हमारा भी कल्याण भला हो सके। ये एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है और वास्तव में रहनी भी चाहिए। तो उस सिलसिले में देखिए, आज एक बात करते हैं। इंटरव्यू जो है, अगर आप उसकी तैयारी को कर रहे हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर हैं और आप अगर साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू को 3 भागों में बांट लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, इसको 4 भागों में बांट लीजिए। एक तो हो गया आपका व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न। दूसरा जो है वह यह होता है कि इसमें जो आएगा वह राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तीसरा जो होगा आपका विषय, सब्जेक्ट जो आपका है। और चौथा जो इसका आएगा वह होगा एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये जो है वह साक्षात्कार को 4 भागों में आपको बांट देना है। आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो, और एक जो इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न जहां से पूछे जा रहे हैं वर्तमान में इंटरव्यू का जो फॉर्मेट है उसकी बात करें तो एक एजुकेशन पॉलिसी जहां से अपन को प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अपन आज की जो क्लास है उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है वह आपको क्या पढ़ना है उसकी बात करेंगे। बाकी शेष जो टॉपिक है उसकी बात अपन पिछले अगले वीडियो में करेंगे। तो आज अपन को यही देखना, क्योंकि बच्चे क्या है, बहुत से बच्चों को मैसेज मिलते हैं कि सर राजस्थान का जीके का पूरा सिलेबस देखना है। नहीं, आपको राजस्थान का पूरा सामान्य जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज तो आप सबको पता है कि राजस्थान में क्या, कहां पर है, कब क्या हुआ है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, आपको पता ही है। लेकिन इसके लिए आपको अलग से कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप राजस्थान का जितना आपका थर्ड पेपर का पूरा सिलेबस है और उस थर्ड पेपर के पूरे सिलेबस को, जैसे आप जयपुर जिले से बिलोंग कर रहे हो तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के मेले देख रहे हो, वहां के व्यक्तित्व कौन थे, वहां की व्यक्तित्व से संबंधित कुछ कृतियां क्या, ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी है। तो आपको राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, उस राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्या क्या चीजें पढ़नी है वो चीजें मैं आपको यहां पे बताता हूं। ठीक है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इस इंटरव्यू से के संबंधित ये 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 4 बातों से संबंधित प्रश्न परीक्षा वहां पर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक तो आपका व्यक्तित्व से संबंधित, दूसरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, विषय और एजुकेशन पॉलिसी। तो अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान जो है उसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक तो आपका जो गृह जिला है, क्या है, एक तो आपका गृह जिला
जिसको कहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट। उस होम डिस्ट्रिक्ट से संबंधित सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। हो सकता है वहां पर एक तो है भाषा, ठीक है, भाषा के बाद में मेले, वहां का प्रसिद्ध कोई त्योहार हो, ठीक है, वहां का प्रसिद्ध कोई मंदिर हो, ठीक है, इसके बाद कोई बांध आदि वहां पर बना हुआ है, या कोई प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, तीज, और इसके बाद कोई राजनीतिक व्यक्तित्व, राजस्थान के इतिहास में कोई रहा हो राजनीतिक व्यक्तित्व, जो जिसका राजनीति में बहुत अच्छा योगदान रहा है, या 1857 की क्रांति हुई उसमें कोई अच्छा योगदान उसने दिया होगा, तो और वो व्यक्ति अगर आपके गृह जिले में है तो उसको उससे संबंधित आपको सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा था, तो मुझे वहां पर एक क्वेश्चन पूछा था कि चाचा कोटा क्या है, चाचा कोटा क्या है। तो जो चाचा कोटा क्या है, तो हो सकता है वो एग्जामिनर वहां जाके आया होगा, मतलब जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं वो वहां पर जाके आए होंगे, क्योंकि चाचा कोटा से संबंधित वहां के बारे में वही जान सकता है जो वहां पर रहने वाला है। तो यहां तो वो लोग वहां से जाके आए हैं, तो चाचा कोटा, फिर मैंने बताया कि माही डैम वहां पर बांसवाड़ा जिले में माही डैम है, और माही डैम का जो बैक वाटर है वहां पर छोटे छोटे 100 टापू बने हुए हैं, और उन टापुओं को ही पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया है और उसी को चाचा कोटा नाम दिया गया है। तो ऐसी चीजें जो आपको आप ये समझते हो कि बहुत, ये तो उनको पता ही नहीं होगा, लेकिन याद रखना, हो सकता है जो आपके बोर्ड में आ रहे हैं, एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो आपके जिले में जॉब करके, नौकरी करके आए होंगे, या फिर वो घूमने के पर्पज से आए होंगे, या हो सकता है वो आपके ही गृह जिले के हों, ये कोई फिक्स नहीं है। इसलिए आपको आपके गृह जिले की एक एक जानकारी, हो सकता आपकी वहां की भाषा है, वहां के मेले, कब कौन सा मेला लगता है और किसके उपलक्ष्य में लगता है, वहां का कोई प्रसिद्ध त्योहार है, मंदिर है, ठीक है ना, तो वो मंदिर के बारे में, जैसे आपके वहां पर कोई भी भाई अंबिका, जैसे कोई जयपुर का है तो वहां पर कोई प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, ठीक है, इसके बाद है बिड़ला मंदिर है, ये सारी चीजें वहां की कोई प्रसिद्ध मंदिर है। बांध जो है, अगर आपके जिले में कोई प्रसिद्ध बांध है तो उसकी बात, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल जो है, तो उन प्राकृतिक पर्यटन स्थलों से संबंधित भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और राजनीतिक व्यक्तित्व अगर कोई है, मतलब इतिहास में रहा हो, जैसे कोई मुख्यमंत्री रहा हो या फिर कोई प्रधानमंत्री रहा है और वो आपके गृह जिले का है, तो वो चीज भी आपको पूछी जा सकती है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी तैयारी मैंने की थी, और मेरे करने के बाद इससे संबंधित प्रश्न मेरे से पूछे भी गए थे। राजनीतिक व्यक्तित्व, जैसे मैं बांसवाड़ा का हूं, तो हरिदेव जोशी जो है उनके बारे में मेरे को पूछा गया था कि हरिदेव जोशी के बारे में आप क्या जानते हो, तो वहां पर, तो ये सारी चीजें आप एक रजिस्टर में मेंटेन करके चलोगे और उसमें लिखोगे ये, तो आपको वहां पर बोलने में कहीं भी असमंजस्य जैसी आपकी कंडीशन नहीं होगी। इसलिए आपको गृह जिले में जीके से संबंधित क्या पढ़ना है, तो ये पढ़ लेना है। इसके बाद आपकी जो शिक्षा जो है वह जहां से भी हुई है, आपकी शिक्षा जहां से भी हुई है, जैसे आपकी शिक्षा दिल्ली से हुई है या जयपुर से हुई है या फिर उदयपुर से हुई है, तो उस शिक्षा स्थल जहां पर भी रहे आप, तो वहां से संबंधित जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान जो जीके का है, वह भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी शिक्षा, आप रहने वाले बांसवाड़ा के थे, आपने शिक्षा जयपुर से प्राप्त की है, तो शिक्षा से संबंधित, जयपुर से संबंधित जो जीके है, वहां का जो जनरल नॉलेज है वह भी आपको पता होना चाहिए। और उसका रीजन, आपका गृह जिला छोड़ करके आप जयपुर पढ़ने गए हो या उदयपुर पढ़ने गए हो या दिल्ली गए हो,
तो इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो चीजें हो गई, वह गृह जिले से संबंधित हो गई और शिक्षा से संबंधित हो गई। इसके बाद जो है वह है फ्लैगशिप योजनाएं। फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार की है वो सारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जितनी भी हैं उन योजनाओं को आपको बहुत अच्छी तरह से देख के जाना है, ठीक है। और सरकार की जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका उद्घाटन कब हुआ है, कहां से हुआ है, और उसका सबसे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि उनका टारगेट क्या है, किन लोगों को लाभान्वित करना उनका टारगेट है, ये सारी चीजें, और उसके पॉजिटिव जो रिजल्ट हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी एक चीज इंटरव्यू में आपको ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी आपको नकारात्मक प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो आपको किसी भी पहलू को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना है। अगर आप अपना अच्छा इंप्रेशन वहां जमाना चाहते हो तो अगर आप वहां पर भी आपको पूछ लिया जाए कि जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी का नकारात्मक पहलू क्या है या आपको इसमें कमी क्या लगती है, तो उनका जो नकारात्मक प्रश्न है उसको भी आपको पॉजिटिव वे में ही लेना है, उसको चेंज करके सकारात्मक वे में ही लेना है। अदरवाइज आप वहां पर अगर ये करने बैठ गए कि गलतियां गिनाने लग गए कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये कमी है, ये है ना, तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीजें बता दे, पूछे कि दोनों में इसमें सकारात्मक सबसे अच्छी चीज क्या है और सबसे बुरी चीज, मतलब जो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है और ये ठीक ठाक है, तो ये चीजें कुछ अच्छी और कुछ बुरी, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन का तरीका यही होना चाहिए कि आपको जो है, जो भी है, कह सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी आपको एकदम परफेक्ट ही लगनी चाहिए, और वास्तव में परफेक्ट है, सभी पहलुओं पर यहां पर प्रकाश डाला गया है। इन सारी चीजों की अपन बात फिर करेंगे। और यहां पर अपन बात कर रहे थे सरकार की योजनाएं, जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन फ्लैगशिप योजनाओं की आपको समस्त जो जानकारी है वह होनी चाहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो बात जो जीके में आपको पढ़नी है वह है समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर। समसामयिकी आपको करंट अफेयर जो है इसको देखना ही है और बहुत अच्छी तरह से देखना है। और मेरा ऐसा मानना है कि इंटरव्यू में साक्षात्कार जो प्रारंभ होगा, साक्षात्कार क्योंकि जीके से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आप एंट्री आप जैसे लेते हो, अपन फिर कभी बात भी करेंगे कि किस तरह से स्टार्ट से लास्ट तक जो इंटरव्यू वो किस तरह से चलता है, उस चीज को भी अपन देखेंगे। और जो इंटरव्यू का प्रारंभ जो है, जैसे अपनी एंट्री होती है तो आरपीएससी मेंबर जो भी होगा वो आपको सबसे पहले आपका इंट्रो वगैरह बात करेगा, फिर वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि जैसे उनको आप बोलते हो कि मैं यहां से हूं, या फिर उनको पास पता भी होता है कि ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है वह अगर उनके पास है तो उनको पता होगा कि ये इस जिले से है, या फिर अपन बता देते हैं कि हम इस जिले से हैं, तो उस जिले से संबंधित जो प्रश्न है वह प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका यही जीके में ही आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है तो आरपीएससी मेंबर जो है, क्योंकि पूरा जो पैनल है वो पैनल एक अपने माइंड में पॉजिटिव आपके बारे में सोचता है कि कैंडिडेट जो है वो बहुत अच्छी तैयारी करके आया हुआ है और बहुत अच्छा है और सिलेक्शन के योग्य है। अगर आपका स्टार्टिंग इंप्रेशन ही अच्छा नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं फिर आप सब्जेक्ट में कितने भी धुरंधर हो तो इसका वो जो प्रारंभ की नेगेटिव इमेज जो है वह लास्ट तक आपकी बनी रहती है, और कहीं ना कहीं उसका नुकसान जब मार्किंग होती है उस पर भी पड़ता है। इसलिए आपको जीके में एक तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसको बहुत अच्छी तरह से देखना है, शिक्षा आपकी जहां से भी हुई है उसको बहुत अच्छी तरह से देखना है, और सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जितनी है इसको तो आप देख करके ही जाएं। और अगर आप इन सर्विस हैं तो इन सर्विस में जितनी भी योजनाएं स्कूलों में चल रही है सरकार की
उसको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, या फिर भविष्य में जो आने वाली है जिसका स्ट्रक्चर अभी वर्तमान में तैयार हो चुका है योजनाओं का, उसके बारे में भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। और समसामयिकी मुद्दे हो सकता है आपके गृह जिले का भी हो सकता है, आपके संभाग का भी हो सकता है, और आपके मतलब पूरे राजस्थान का भी हो सकता है, और यहां तक कि पूरे देश का समसामयिकी जो मुद्दे हैं वह आपको पता होना चाहिए। और समसामयिकी मुद्दों में यहां तक कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ के जाना है, और न्यूज़पेपर को पढ़ के जाना है, और न्यूज़पेपर में 2-3 खबरें जो हैं वो आपको माइंड में रखनी है कि अगर न्यूज़पेपर पूछ लिया जाए कि आज के न्यूज़पेपर में आपने अगर पढ़ा है तो आप कोई 2 न्यूज़ पे बताइए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज आई है। या हो सकता है वो न्यूज़पेपर पढ़कर आते हैं और वो आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर लें, तो आपको पता होना चाहिए कि आज कल के दिन में यह घटना जो है वह भारत में राजस्थान में या इस जिले में घटी थी। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वह सामान्य ज्ञान जो है जीके से संबंध में हमें साक्षात्कार या इंटरव्यू के समय हमें पढ़नी है, और सामान्य राजस्थान का जो नॉलेज है वह आप सभी को है। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं उम्मीद लगाता हूं आप ध्यान रखेंगे, और फिर आपके व्यक्तित्व से संबंधित और इसके साथ में आपका सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, और इसके साथ में ही एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जो प्रश्न है उनको बहुत जल्दी अपन देखेंगे। आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी को रिजल्ट का वेट नहीं करके कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि किसी भी समय रिजल्ट आ सकता है, इसलिए आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।